मदद मिल रही है और उस आईके की चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। फ़ौरन नहीं आएंगी, लेकिन अल्लाह आईके से कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है और आईके का जायचा आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस होकर चलेंगी। कभी भी कोई ऐसा जायचा नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेट हो जितनी आईके में जी। और अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कभी भी कोई भी जायचा ऐसा नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जितनी आईके के जायचे में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोपामिस्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि जो आप लोगों के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे करें, हम आपको जवाबात देंगे। लेकिन सलाम दुआ करते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग दुआएं देते हैं कमेंट्स में, बहुत प्यार करते हैं आपसे लोग। मैं तो ये देख के बड़ा खुश होता हूँ। इज़्ज़त देने वाला वो अल्लाह है। उसने अगर मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैं यहाँ बैठ के लोगों की गाइडेंस कर सकता हूँ, तो ये करोड़ करोड़ अल्लाह का शुक्र है। इसमें ना मेरी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन है और ना मेरा कोई है। जितना कि मैंने पढ़ा है उसको अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और उसी के मुताबिक राय देता हूँ। कायनात में अगर कोई बंदा क्रेडिट ले सकता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, या वो जिसकी जो है वो जिसके पीछे अल्लाह की अपनी को ताकत है या करम नवाजी है। मैं आम सा आदमी हूँ। मैं तो बस कभी आई नेवर ट्राई टू क्लेम, किसी का भी नहीं है। लोग प्यार करते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। इन सब का भी शुक्रिया और अल्लाह का तो करोड़ करोड़ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। आईके का जायचा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो आपसे भी बैक पे बात भी हो रही थी। आपने कहा 2 दिन पहले आपने जायचा देखा है। अब आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि अगस्त का हाफ जो हिस्सा है सिनेरियो वो निकल गया है। अब आप कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं, क्या मामलात होंगे उनके साथ, या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आज नहीं देखा, 2 दिन पहले आईके का जायचा देखा है। तो आज से 2 दिन पहले मुझे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है कि आईके को कोई ना कोई बैरून पाकिस्तान से मदद मिल रही है और उस आईके की चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। फ़ौरन नहीं आएंगी, लेकिन अल्लाह आईके से कोई बड़ा काम लेना चाह रहा है और आईके का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले एक दफ़ा अर्ज़ किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कोई ऐसा जायचा नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेट हो जितनी आईके में जी। और अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कभी भी कोई भी जायचा ऐसा नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जितनी आईके के जायचे में। ठीक है। तो अल्लाह की करम नवाजी उनके साथ है। उनके ऊपर जो उनके एनर्जी पैटर्न्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी की तरफ जाती रहेंगी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग इस टाइम ये बात भी कर रहे हैं उनकी वाइफ के हवाले से, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, आपको क्या लगता है अगर इनके लॉर्ड में क्या नज़र आ रहा है कि ये आपस में एक साथ हैं या आपस में इनके इख्तलाफात हैं? क्या चीज़ें देख रहे हैं, ये लोग भी जानना चाहते हैं। तो पर्सनल क्वेश्चन। देखें जी, इनकी पर्सनल लाइफ में तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि इनका घर नहीं टूटेगा और ये जो सारी अफवाहें कह सकता हूँ इसको, ये दम तोड़ देंगी। अच्छा। और क्योंकि आईके के ऊपर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, तो इस वक्त आईके को जो पाकिस्तान का या आवाम का जो फ़िक्र है वही है। बाकी इनको अपने घर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। ठीक है। अच्छा सर, आपसे ही मैं क्वेश्चन ये करता हूँ, तल्ख ज़रूर है थोड़ा। वो ये है कि इस टाइम जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, जो लोग जानना चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं आईके की तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं जी जायचा बड़ा मजबूत है, लेकिन वैसा होता नज़र नहीं आ रहा फौरी। इसकी रीज़न क्या है, ये आप बेहतर तरीके से गाइड करेंगे? देखें, तारीफ़ें करना या ना करना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं कोई तज्ज़िया नगार तो हूँ नहीं कि मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखूँ कि मुल्क में क्या हो रहा है वो देखूँ और फिर उसके ऊपर बात करूँ। बाकी लोग क्या कहते हैं वो उनका अपना है। मेरा जो ज़ाती अपने इल्म की मैं बात कर सकता हूँ, उसका जवाब मैंने अल्लाह को देना है। तो जो मेरे पास जो कैलकुलेशंस हैं
और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स हैं उसके मुताबिक आइके को अल्लाह की तरफ से सपोर्ट है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप आज बीज लगाएं और आज ही उसके ऊपर फल लग जाए, ये अपने टाइम पे होता है। अल्लाह ने जब किसी से बड़ा काम लेना होता है, तो अल्लाह ने जब भी किसी से बड़ा काम लेना होता है तो उसको मुश्किल वक़्त का सामना करना पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ें अंबिया की ज़िंदगी में भी रहीं। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाना था तो वो कुएं से लेके और कैद खाने से लेके वो सफ़र थे उनके लिए। वो नबी थे, अल्लाह के महबूब तरीन लोग अंबिया हैं। तो अंबिया जो हैं वो उनकी वजह से ही अगर इनके मसाइल आ सकते हैं, तो आप लोग तो आम से लोग हैं, हम तो उनके जूतों जैसे भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह अगर आयके से भी अल्लाह ने काम लेना है तो अगर उन मालिकों के ऊपर, अंबिया के ऊपर, रसालत माब सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर करबला जैसी मुसीबतें आ सकती हैं, शाम जैसी मुसीबतें आ सकती हैं, तो जो उनके नौकर हैं, जो उनके कमी हैं, उनके ऊपर भी आ सकती हैं। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कैद खाने में रह सकते हैं तो उनके कमी भी कैद खाने में रह सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कायनात में अल्लाह का एक रूल है, शरीयत में माफ़ी है, जो नेचर ऑफ लॉ है या जो इसमें कह लेंगे जो फितरत का कानून है, उसमें चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही चलता है, वो सबके लिए ऐसे चलता है। जितनी बड़ा कोई काम करना होगा उतनी बड़ी मुश्किल आएगी। जैसे आप समझ लें कि किसी बड़ी पोस्ट के लिए या बड़ी जगह के लिए जब उसका कोई एक्सरसाइज होती हैं या टेस्ट होते हैं तो हैवी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह आइके के ऊपर अगर बड़ी मुसीबतें हैं तो ये तो नहीं है कि सदा का दिन रहे और सदा की रात रहे, तो रात ने तो दिन में ढलना ही ढलना है। अल्लाह कहता है कि कुरान पाक में कि ममलिकत का मालिक तो वही है, जिसको चाहता है अता करता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। कुलिल्लाहुल मालिकुल मुल्क, ममलिकतों का मालिक तो वही है, तो वो दे देगा जिसको चाहेगा। सर, ये जो प्लैनेट्स हैं ज़ाइचे में जो आप पढ़ते हैं आप लोग, ये तब्दील कितने दिनों बाद होते हैं? मतलब कि हर वक्त तब्दील होते रहते हैं कि टाइम पीरियड होता है? कायनात की हर चीज़ बदल रही है, वक़्त चल रहा है ना, तो ये वक़्त किसकी वजह से बन रहा है? सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो घूमती है, तो उसको हमने 7 में बदल दिया, यानी एक चक्कर हमने उसको 24 घंटे की जो कैलकुलेशंस हैं उसको हमने जो है वो दिन में बांट लिया है। इसी तरह 7 दिनों का हफ्ता है, फिर 30 दिनों का महीना है, 12 महीनों का एक साल है। तो ये हर चीज़ बदल रही है। और फिर कुरान पाक में अल्लाह कहता है कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। तो अगर अल्लाह की ज़ात स्टैटिक और स्टैग्नेंट नहीं है तो इंसान कैसे स्टैटिक और स्टैग्नेंट होता है? बिल्कुल। एटम के गिर्द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूम रहे हैं जैसे हमारा सोलर सिस्टम। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है एक आप मिल्की वेज में और सारे जो है गैलेक्सीज़ में, कि वो जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में एक जो है खुलिया है, उसके अंदर भी वो जो एक सेल है उसके अंदर भी यही सिस्टम है, और आपके बहुत सारे करोड़ों खरबों सेल्स के मिलने से आपका जिस्म बनता है। इसी तरह हमारे एक सोलर सिस्टम को एक सेल कह लें। मौला कायनात ने कहा था इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कि तुम समझते हो कि तुम्हारा जिस्म छोटा सा है, इसके अंदर बहुत बड़ा जहान पोशीदा है। वाह वाह, बिल्कुल। उनके जो पूरे जो हैं उसमें कहा था कि तुम्हारी बीमारी भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो तुम्हारा जिस्म छोटा सा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा जहान है। रसूल अल्लाह ने कहा था ज़र्रे में कायनात का राज है। तो एक ज़र्रा, जैसे मैंने अभी बात की कि एटम के अंदर भी वही सिस्टम है और यूनिवर्स और गैलेक्सीज़ में भी वही सिस्टम है। बनाने वाला चूँकि एक है ना, इसलिए अब उससे एनर्जी निकल रही है। उस एनर्जी को हम पढ़ते हैं कि वो एनर्जी जो है वो कैसे बिहेव करेगी, किस तरफ जाएगी। फ़िज़िक्स में आप ये जो जिस इल्म के तहत मैं आपसे बात करता हूँ, इट्स पार्ट ऑफ क्वांटम फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में हम वेलोसिटी पढ़ते हैं ना कि एक ट्रेन है वो एक तरफ जा रही है, स्पीड से जा रही है, इस वक्त यहाँ है तो 1 घंटे के बाद कहाँ होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो है वो इसी तरह इसमें जो है ये बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आपने सर बताया है, बड़ा अच्छा लोगों को गाइड भी किया है यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो नवारुल हक काकड़ साहब हैं, इनकी एंट्री हुई है अभी पाकिस्तान का। अगर वक्ती जायचा देखें, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो इनका जायचा क्या स्ट्रॉन्ग है? क्या लगता है कितना टाइम ये रहेंगे?
मैंने अनवार उल हक काकड़ साहब का जायचा जो है ना, वो मेरे पास क्योंकि उनका डाटा नहीं है तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने नाम के साथ, नाम की एनर्जीज़ के साथ कुछ चीज़ें देखी हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें जिस पेस पे चल रही हैं ना, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज फौरी तौर पे नहीं आ रही। अच्छा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जायचा और आईके का जायचा, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि पाकिस्तान का और आईके का जायचा आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस होकर चलेंगी। तो पाकिस्तान का जायचा अच्छा होने जा रहा है, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह वो सबसे पहले है, अगस्त का महीना भी है और वो अच्छा ही होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं जो लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में अपने बारे में जानने के लिए कहा है। सबसे पहले सर है नईमा, 1 अगस्त 1952 अपने बारे में जानना चाह रही हैं। नाम है नईमा और 1 अगस्त 1952। लियो का तो वैसे ही राइज आ गया, लियो के लिए तो अच्छा है। और वैसे भी इनके नाम के आदात जो हैं, ये एयर जो है वो इनका एलिमेंट है, तो थोड़ी सी रेस्टलेस ज़रूर होंगी, थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर होगी। लेकिन आने वाला वक्त अगर देखा जाएगा तो 2023 जो है वो इनके लिए आखिरी 2 महीने और 2024 के पहले 6 महीने बेहतर होने के चांसेस हैं। ठीक है इंशाल्लाह। सैयद मोहम्मद अकरम, 4 मई 1964 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आफ्टरनून 3:30 पे ही पैदा हुए। ठीक है, सैयद मोहम्मद अकरम। ठीक है, जानना क्या चाह रहे हैं? अपने हवाले से डेट ऑफ बर्थ दी है इन्होंने। अच्छा, अगर जो है क्वेश्चन जरूर लिखा करें सर, जाहिर सी बात है, पूरा जायचा देखना हो तो इट्स लाइक एन ओशन। देखें, जो जायचा होता है ना, ये एक समुंदर की तरह होता है। बिल्कुल। आप क्वेश्चन पूछते जाते हैं, हम चेक करके बताते जाते हैं, पर ना वही 20-26 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि 26 एस्पेक्ट्स के ऊपर तो बात नहीं कर सकता, एक एस्पेक्ट इनका बता देता हूँ कि इनके फाइनेंशियल्स बेहतर होने के चांसेस हैं। दूसरा, इनके आदात जो हैं उनके नंबर्स में फेम के चांसेस बन रहे हैं, तो ये अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। यासिर अरफात हाशमी, 24/11/1972 डेट ऑफ बर्थ। 24/11/1972 अरफात हाशमी, अरफात एयर फायर, ठीक हो गया। इनके जो आदात हैं इसमें भी जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, और इनके जो ख़ास तौर के ऊपर जो इनके आदात की जो कैलकुलेशन बनती है उसमें इनको फैमिली से सपोर्ट मिल रही है। अगर इनके कोई फैमिली के कोई मसाइल हैं तो वो बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएंगे। नए बिज़नेस के चांसेस भी बन रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी जज्बातियत के ऊपर काबू पाना है, और इनको थोड़ा सा जो है वो अपनी परफेक्शनिस्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है। ही मस्ट बी ए परफेक्शनिस्ट होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप परफेक्शन के चक्कर में अपनी चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट ना कर सकें, यानी अच्छा करने के चक्कर में उसको टाइम पे कंप्लीट ना कर सकें, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा परफेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बिल्कुल। सईम अहमद, ये SAYEM है, पता नहीं आप प्रोनाउंस किस तरह करते हैं इसको। ऐसे साइम है ना, हाँ। सईम भी इसको 29 जुलाई 1991। क्वेश्चन है, लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी, प्लीज़ बताएं कब दूर होंगी। अल्लाह ज़रूर करम करेगा। जो कि इनके आदात बन रहे हैं ना, तो इनकी चीज़ें मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाएंगी। इस वक्त इनके आदात हैं सेंसिटिविटी के। जब इंसान सेंसिटिव हो जाता है तो उसको लगता है कि उसकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, जबकि उतनी तेज़ी से ख़राब हो नहीं रही होती। इंसान सोचने लग जाता है ना। और दूसरा, फिर जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी में है कि इंसान जब बुरा सोचता है तो उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत ने इसीलिए कहा था कि अपनी सोच को मस्बत रखो। जब इंसान मस्बत सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो उसके लिए ऑप्शंस भी बन जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई परेशानी वाली बात है। हाँ, इस वक्त जो आदात की कैलकुलेशन है इनको नज़र लगती होगी, तो वो जो मैं सदका अक्सर अपनी वीडियोस में जो है मंथली और वीकली अलग-अलग बताता हूँ, वो ज़रूर दे दिया करें, उनसे इनकी चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है सर। मोहम्मद अफजल ख़ान बिन दौलत खातून, वालदा का नाम है, मेरी सेहत कब तक ठीक हो जाएगी? जायदाद खरीदो फ़रोख्त तो कामयाबी कितने फ़ीसद इम्कानात है? जायदाद और खरीदो फरोख्त। ठीक हो गया। नाम दोबारा बताइएगा। मोहम्मद अफजल ख़ान। मोहम्मद अफजल ख़ान है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखी हुई है? डेट ऑफ बर्थ नहीं इन्होंने लिखी हुई। इनके नाम के हिसाब से इनके जो आदाद हैं उसके मुताबिक
मुझे लगता है कि इनको ट्रेड तो रास आ जाएगी। रियल स्टेट जो है जायदाद की ख़रीदो फरोख्त वो इनको रास आ जाएगी। हेल्थ इनकी जो है ना, मुझे लगता है कि इनका ख़ास तौर के ऊपर इम्यूनिटी डाउन होगी और इनका ऑरा भी डाउन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, दी अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल ऐप है, उसमें आपको सूरह रहमान का एक ट्रैक मिलता है। सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली, उसको 2 मरतबा रोज़ाना, यानी सुबह 1 मरतबा और रात को 1 मरतबा बड़े ध्यान से सुने। सुनना ऐसे है कि तसव्वुर ये रखना है कि अल्लाह का नूर आपके ऊपर पड़ रहा है, बारिश के कतरों की तरह पड़ रहा है और आपको रोशनी दे रहा है। ठीक है। जब आप सूरत सुन चुकें तो आधा गिलास पानी जो सूरत सुनने से पहले आपने अपने पास रख लिया उसको उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें, दिल में सिर्फ 3 बार अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से बड़ी मोहब्बत, प्यार और अकीदत से पुकारें। दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें और वो पानी पी लें। जब 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएंगे तो पानी या तो मीठा होगा, दिल की तसल्ली वाला नहीं, सचमुच की मिठास होगी, या उसमें खुशबू होगी, बड़ा लाइटर सा टेस्ट होगा, या वो जमजम बन जाएगा, जैसे जमजम का पीएच लेवल ज़्यादा होता है और थिकर टेस्ट होता है। बिल्कुल। तीनों में से कोई एक काम भी हो गया तो इसका मतलब है कि जिस अल्लाह ने उस पानी के पीएच लेवल को बदल दिया वो आपके अंदर तो बदल चुका होगा। सूरह रहमान का वही ट्रैक आपने 7 दिन सिर्फ सुनना, 8वें दिन नहीं सुनना, सुबह और शाम। बल्कि ये जिसको भी कोई बीमारी है, कोई जो है वो डिप्रेशन है, कोई नफ्सियाती मसला है, कोई जादू टूना सेब नज़र कुछ भी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लें। ये दिस इज़ दी अल्टीमेट रेमेडी मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड्स पे भी एप्पल्स पे भी मौजूद है, दी अल्टीमेट रेमेडी। इसको इंस्टॉल कर लें। ये मेरी ज़िंदगी में जो मेरे तजर्बे में जितनी चीज़ें हैं उसमें इससे अच्छी रेमेडी आपके ऑरा को इंटैक्ट करने के लिए, आपके किसी भी चीज़ के लिए इंतहाई शानदार, इसका अनमैच्ड रिज़ल्ट है। ठीक है सर। नेक्स्ट है सैयदा सिदरा तवील, 17/11/1993, शाम 6 बजे, एबटाबाद। विल आई क्लियर माई सिविल सर्विस एग्ज़ाम एंड बी आ सिविल सर्वेंट? आदात तो बहुत अच्छे हैं, लक के नंबर तो इनके बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह जी हो जाएगा। इरम नाज, 11 मई 1976, शाम 8 बजे। होल लाइफ बीन मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर जॉब? अल्लाह ज़रूर कर देगा, लेकिन इनको एक और चीज़ है, इनके जो आदात हैं इसके मुताबिक इनको अगर कोई चीज़ प्लेट में रख के नहीं मिली तो मुश्किल के बाद मिल ज़रूर जाती है। कोशिश नहीं छोड़नी, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे लगता है कि जॉब बेहतर हो जाएगी, लेकिन जॉब से ज़्यादा इनके आदात एंटरप्रेन्योरशिप के हैं कि वो छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें तो अच्छा कमा सकती हैं। ठीक है। माय नेम इज़ मदिया शहज़ादी, 24 नवंबर 1998। मेरी शादी कब होगी और कैसी होगी? मदिया शहज़ादी, और डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा। 24 नवंबर 1998। नवंबर 1998, ओके 24 नवंबर। शादी तो इनकी हो जाएगी, थोड़ा सा सोचती ज़्यादा है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और मुझे लगता है कि इनके जो शादी के चांस हैं अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है। और उसके 2024 इनको ज़्यादा फेवर करता है 2023 का, या बिल्कुल आखिरी महीना या 24 के पहले 6 महीनों में शादी हो जाएगी। ठीक है सर। सर नेक्स्ट है मुजम्मिल अहमद, मदर का नाम है अज़रा मरियम, डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1998। रोज़गार कब मिलेगा, बाहर जा सकेगा, शादी कब होगी और घर कब बनेगा? अच्छा, मेरा ख्याल है इनकी ट्रैवलिंग बन रही है, इनको जो है वो ट्रैवलिंग इनको रास आ जाएगी, ट्रैवल करके बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। घर भी बन जाएगा क्योंकि इनके चांसेस हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। ठीक है। तो यकीन रखें अल्लाह पे, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है, तो वो जितना अच्छा होगा उतना बेहतर हो जाएगा, परवाह ना करें। ठीक है। हैरी पॉटर के नाम से सर आइडिया, हैदर जाफरी इज़ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर? सिर्फ अल्लाह ताला ग्रेटेस्ट है जी, बाकी कोई नहीं। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मुझे डर लगता है जी इस किस्म की चीज़ों से। मैं अल्लाह बस इस काबिल कर दे कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको दयानतदारी से कर सकूँ। बेशक। एंड में आपसे सवाल किया था करने की। अच्छा सर, मेरा नाम आलिया तसव्वुर है, डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1970, पैदाइश सरगोदा की है, अब रिहाइश लाहौर में है। मेरी बाकी लाइफ कैसी गुजरेगी, ख़ास करके सेहत, ज़हनी सुकून और पैसों के मामले?
सेहत और ज़हनी सुकून के लिए तो मैंने अभी बताया दी अल्टीमेट रेमेडी, वही तो अच्छा नहीं है इनका है। लेकिन इनके आदात मुझे लगता है कि अगर ये अपनी चीज़ों से बोर हो जाती हैं, एक ही काम अगर इनको ज़्यादा करना पड़े या एक ही काम बार बार करना पड़े तो ये बोर हो जाती हैं। इनकी ज़िंदगी में अगर इनोवेशन रहेगी, चीज़ें बदलती रहेंगी, हम तो ये कामयाब हैं। वैसे भी इनके बिज़नेस के आदात हैं कि छोटा मोटा पहले बिज़नेस शुरू करें, अल्लाह कामयाबी देगा। थोड़ी मेहनत से इनको चीज़ें मिलती हैं, फौरी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन बेहतर हो जाती हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माय नेम इज़ हाफिज़ा रोमाना इकबाल, आई एम मैरिड और अपने माली हालात और जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, माली हालात का भी मैंने एक वंस फॉर ऑल जवाब दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बांटना शुरू करें। वो मैंने पूरी एक आपके साथ हाँ जी, वीडियो वो की थी, लास्ट वीडियो जो है प्रीवियस, नीचे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी वो, उसमें मैंने बताया था। लेकिन इनके आदात में इनकी चीज़ें बेहतर हैं, हाफिज़ा हैं, अल्लाह का नूर इनके वजूद में है। तो ये सिर्फ इतना ही कर लें कि अपनी जज्बातियत को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो चीज़ें इंशाल्लाह इनके हक़ में बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि अल्लाह इनको ऑप्शंस तो बहुत देता है, उससे प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। नाम है मज़हा अली, डेट ऑफ बर्थ 31/8/1997, मदर का नाम है नसरीन अख्तर, आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहता हूँ और शादी कब होगी? सेटलमेंट के तो आदात इनके हैं, लेकिन हम जैसे हम परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस कहते हैं, वो मोर देन 3 ईयर्स स्टे को कहते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि इनका पहला ट्रैवल अगर होगा तो लेस देन 3 ईयर्स में ये वापस आएंगे, उसके बाद दोबारा जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे। ठीक है। इनकी चीज़ें कभी भी इनको शायद रुके बगैर नहीं मिलती, इनके कामों में रुकावट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। सदका ज़रूर दिया करें, क्योंकि इनको नज़र लगने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है सर, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम की भी हमने वो देखना है। बाकी जो लोग रह गए हैं बिल्कुल वरी ना हो, नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं जाफरी साहब के साथ बैठूंगा आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दूंगा। आप लोग दोबारा से इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उसमें से जो सिलेक्टिव कमेंट्स होंगे उसको हम इस पर एक सवाल का जवाब देंगे। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का, और मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके व्यूअर्स को भी सदा आबाद रखे जी। मेरी बड़ी सिंसियर दुआएं हैं सबके लिए। अल्लाह मुझे भी इस्तकामत दे और अपने रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत के वफ़ादारों में रखे, और आप सबको भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में रखे। मेरी बस यही दुआ है जी। सर थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक और जायचे के साथ हैदर जाफरी साहब के साथ हम बैठेंगे और वो प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।